हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। टुडे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बॉटम शीट यूजिंग द पैकेज ऑफ गौहम बॉटम शीट। किस तरह से हमने इस तरह का यूज़र इंटरफेस बनाना है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ वी विल बी इंस्टॉलिंग टू पैकेजेस, द गौहम बॉटम शीट पैकेज एंड द रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर। इन दो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद वी शुड वर्क ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ अ यूज़र इंटरफेस। सो लेट्स गो इनटू वीएस कोड। अब VS कोड में जाने के बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है, इट इज़ टू इंस्टॉल दीज टू पैकेजेस। सो लेट्स इंस्टॉल हम बॉटम शीट and also go back over here and copy the other package. So gesture handler को भी copy कर लेते हैं and let's wait while it installs the Gorham bottom sheet package. So it has been installed and now we should install gesture handler package. So both of these packages have now been installed and अब हम ये कर सकते हैं कि let's clean up our index screen. So this is what I want to use as my index screen. ठीक है, and now let's import style sheet. Style sheet को import करने के बाद what I can do is I can define styles. So const styles is equals to style sheet dot create screen है with a flex of 1 and a background color of white. ठीक है, and let's use the style over here. So style styles dot screen. ठीक है, and now let's have the bottom sheet over here. So bottom sheet, इसमें मैं चाहता हूँ कि we have a bottom sheet view, and in this let's have a text. So this text could be कि this is a bottom sheet. Okay, now I see कि I am getting this error related to gesture detector. इसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कि let's go into layout, जो हमारी root layout फाइल है, not this one but this one, and यहाँ पे let's import the gesture. So gesture handler root view को import किया हमने और stack को उसमें रैप कर दिया, और उसी के साथ साथ I see कि जो हमारी bottom sheet थी, it is visible to us. Now what I can do is okay, I want okay, by default this bottom sheet should not be visible. So for this what I can do is, first of all, let's define a ref. So const bottom sheet ref is equals to use ref of null. और ये किस चीज़ के लिए रेफरेंस यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है बॉटम शीट के लिए। साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो डिफाइन सम स्नैप पॉइंट्स फॉर इट। सो कॉन्स्ट स्नैप पॉइंट्स, अच्छा ये स्नैप पॉइंट्स किस चीज़ के लिए हैं कि आपकी जो शीट है वो आपने कहाँ तक लेके जानी है। दिस शीट कैन गो हाफ स्क्रीन, फुल स्क्रीन, 25% ऑफ द हाइट ऑफ द स्क्रीन। सो यहाँ पे आप ये डिफाइन कर रहे हैं। सो स्नैप पॉइंट्स में आई एम सेइंग कि आई वांट टू यूज़ मेमो, और यूज़ मेमो में आई वांट टू पास द हाइट्स। सो 25%, I want 50% एंड आई ऑल्सो वांट 75%। सो मैं बता रहा हूँ कि तीन तरह की हाइट्स हो सकती हैं ऑन दिस मोबाइल स्क्रीन: 25%, 50% एंड मे बी 75% ऑफ द स्क्रीन। एंड लेट्स गो इनटू बॉटम शीट एंड पास दीज टू थिंग्स। सो रेफ, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ बॉटम शीट का रेफरेंस, और स्नैप पॉइंट्स में मैं पास कर रहा हूँ स्नैप पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद I can also say कि by default I do not want to see this bottom sheet unless I have pressed a button. So for this what I can do is कि index को मैं set कर सकता हूँ as -1, और bottom sheet अब screen पे visible नहीं है। I can use a button over here now, और इस button को use करते हुए I can open my bottom sheet. So const open sheet, और इस ओपन शीट में आई विल मेक यूज़ ऑफ माई बॉटम शीट रेफ डॉट करंट, और मैं इसको कहूँगा कि एक्सपैंड कर दो।
ठीक है, एंड आई कैन पास एन ऑन प्रेस, और इसमें मैं कह सकता हूँ ओपन शीट. So now if I press on open, it opens up my bottom sheet. Let's give this some styles as well. So I can have a style of styles dot sheet content, and a style for text as well. So style styles dot text. ठीक है, and I can use this style over here. So text है जिसका मैं कह सकता हूँ font size कर दो 24, पैडिंग भी दे देते हैं इसको ऑफ 20, और आई कैन हैव font weight of 600. लेट्स ओपन इट अगेन. और बॉटम शीट का टेक्स्ट भी अच्छा हो गया है थोड़ा बहुत. इट इज़ मच मोर विजिबल. शीट कंटेंट है हमारे पास नेक्स्ट. सो शीट कंटेंट को आई कुड सी एज फ्लेक्स ऑफ 1, justify content to center, and maybe align the items to center. Let's open it once again. So जो टेक्स्ट का कंटेंट है वो itself भी अब सेंटर अलाइंड है. नेक्स्ट आई कुड ऑल्सो हैव सम स्टाइल्स ओवर हेयर ऑन द बॉटम शीट. सो बॉटम शीट के ऊपर मैं इस तरह से स्टाइल डाल सकता हूँ कि हैंडल इंडिकेटर का एक स्टाइल है, उसको मैं कह सकता हूँ कि यार एक बैकग्राउंड कलर दे दो ऑफ मे बी हैश टैग FFF. और जब मैं ये यूज़ करूँगा तो जो यहाँ पे नज़र आ रहा था ना, इफ आई कॉमेंट दिस आउट, सो ये जो ब्लैक डॉट है इट इज़ नो लॉन्गर विजिबल, क्योंकि मैं इसको कलर एग्जैक्टली वाइट का दे रहा हूँ. ठीक है, सो इट इज़ देयर बट इट हैज़ अ कलर ऑफ वाइट. एंड आई कैन ऑल्सो हैव अ बैकग्राउंड स्टाइल, और बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर आई कैन हैव अ बैकग्राउंड कलर, और इस कलर को मैं कह सकता हूँ 1D0FE. ओके, लेट्स सी. हैशटैग 1D04FE. or maybe I would like to have a color that is green. Simple as that. ठीक है, लेट्स ओपन दिस. और आई कैन सी कि जो हमारी शीट है उसका कलर भी चेंज हो गया है, बट फॉर नाउ आई डू नॉट वांट दिस, सो आई एम गोइंग टू कमेंट इट, और आई एम गोइंग टू कीप इट एग्जैक्टली दिस वे. अब हम ये कर सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो हैव अ बैकग्राउंड कलर, जो कि व्हेन आई ओपन दिस आई सी कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि मेरी बॉटम शीट क्या है और मेरा बैकग्राउंड क्या है. सो फॉर दिस आई कैन हैव अ कॉन्स्ट बैकड्रॉप. ठीक है, एंड आई कैन यूज़ अ कॉल बैक ओवर हेयर, और इस कॉल बैक के अंदर आई कैन हैव सम प्रॉप्स, और इन प्रॉप्स को मैं पास कर रहा हूँ बॉटम शीट बैकग्राउंड. ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस. ठीक है, इन प्रॉप्स को आप कह सकते हो ऑफ टाइप एनी, और लेट्स restructure these props over here. So डॉट 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 प्रॉप्स है, और फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि अपीयर ऑन इंडेक्स 0 एंड डिसअपीयर ऑन इंडेक्स ऑफ -1. ठीक है, एंड लेट्स पास दिस ओवर हेयर एज बैकड्रॉप कंपोनेंट, और इसमें आपने बैकड्रॉप को पास कर दिया. सो नाउ इफ आई ओपन इट आई सी कि मेरे पास एक डिफरेंशिएशन आ रही है बिटवीन माय बॉटम शीट एंड द बैकग्राउंड. एंड आई कैन हैव enable पेन डाउन टू क्लोज, और इसको अगर मैं सेट कर दूं एज फॉल्स, एंड सपोज करें कि दिस इज आर स्नैप पॉइंट, राइट. तो स्नैप पॉइंट को मैं अगर इस वक्त फिक्स कर दूं एज मे बी 500, एंड लेट्स ओपन इट अगेन. इफ आई ट्राई टू प्रेस डाउन आई सी कि जो हमारी बॉटम शीट है इट डज नॉट क्लोज एनी मोर. ठीक है, सो इनेबल पेन डाउन टू क्लोज विल नॉट अलाउ द बॉटम शीट टू क्लोज कम्प्लीटली. ठीक है, इसको कंट्रोल कमांड जी करके अनडू करते हैं. लेट्स हैव सम अदर बटन्स एज वेल टू हैव सम अदर काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल.
So suppose करें I have now close, and I can also use this button to snap to different indexes. अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो it by default snaps to 75% of the height, right? हम चाहते हैं कि it snaps to 50% and 25% as well, तो हम इसको भी using these buttons कर सकते हैं. So close, इसके बाद snap to 0, snap to 1, and snap to 2. And let's make these as well. So const close sheet, जहाँ पे what I'm going to do is use the bottom sheet का reference current dot close, और इससे हमारी स्क्रीन क्लोज हो जानी चाहिए. And next I can have const snap to index, जिसमें I'm going to use the bottom sheet ref dot current, और फिर snap to indexed है. सो स्नैप टू इंडेक्स में वी नीड अ नंबर एज वेल, क्योंकि हमें बताना है कि आपने कौन सी साइज या कौन सी हाइट पे जाना है. सो नंबर तो बेसिकली 0 1 2. सो नंबर एंड टाइप ऑफ नंबर, और यहाँ पे वी शुड पास दिस नंबर. ठीक है, एंड लेट्स यूज दिस नाउ. सो ओपन शीट की जगह दिस शुड बी क्लोज शीट, एंड ओपन शीट की जगह we will be using over here a function that is snap to index, जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये 0 पे स्नैप हो. ये वाली इसकी जो शीट की लॉजिक है over here, it should snap to 1, and on this on press I want it to snap to 2. So let's try out all of these once again. Open, close, snap to 0, snap to 1, and snap to 2. ठीक है, तो स्नैप टू 1 इज डिफरेंट, स्नैप टू 0 इज ऑल्सो डिफरेंट, स्नैप टू 2 के अंदर आपको बॉटम शीट का जो नाम है वो नज़र आ रहा है. एंड आई कैन यूज क्लोज एज वेल. सो क्लोज बॉटम शीट को बंद कर देता है. सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ बॉटम शीट. सो दिस इज हाउ you can implement it, and I hope you like the video. And so अगर आपको वीडियो पसंद आई है, so please do like and subscribe to the channel.